महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है और मुंबई के नाला सोपारा 132 विधानसभा में कांटे की टक्कर एनडीए के उम्मीदवार राजन नाईक और बहुजन विकास आघाड़ी के ऐठमन के सिटिंग एमएलए क्षितिज हितेन ठाकुर के बीच में देखने को मिल रहा है। बहुत ही यहाँ सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। वैसे तो यहाँ काफ़ी उम्मीदवार मैदान, ये हनुमान नगर मंदिर के परिसर में नारियल फोड़ करके यहाँ कार्यकर्ताओं के बैठने का जो व्यवस्था है इसके लिए नारियल फोड़ा गया है। और देख सकते हैं कितना मनोरम दृश्य है। यहाँ हमारे बीच में यहाँ के स्थानीय नगर सेवक अतुल सालुनके जी, हमारे अभिभावक अब्बू भाई, और उनके बीच में आप देख सकते हैं कि किशोर सेठ यहाँ उपस्थित है। और बहुत ही मनोरम दृश्य यहाँ देखने को मिल रहा है। 132 विधानसभा, ये नाला सोपारा का वह क्षेत्र जो पूरे महाराष्ट्र में अभी गहमा गहमी यहाँ चल रहा है। यहाँ सीधा कांटे की टक्कर दिखाई दे रहा है। यहाँ सिटिंग जो एमएलए हैं बहुजन विकास आघाड़ी के क्षितिज हितेन ठाकुर, उनका पलड़ा यहाँ भारी दिखाई दे रहा है। और जगह जगह जो है सो यहाँ प्रचार अभियान में लोग जुड़े हुए हैं। इसी कड़ी में आज यहाँ नारियल फोड़कर हनुमान नगर में, जो हनुमान मंदिर के जस्ट बाजू में, कार्यकर्ता लोग ये बैठने का यहाँ व्यवस्था करें। अपने हिसाब से यहाँ कार्यकर्ता लोग यहाँ नारियल फोड़ कर बैठने की व्यवस्था किया है। ये यहाँ का मनोरम दृश्य आप देख सकते हैं कि कितना भव्य है। और यहाँ कार्यकर्ता लोग एक जगह इकट्ठा हुए। हमारे बीच में जो है हमारे जो गार्जियन हम बोल सकते हैं कि जब कभी भी हम भी 20-25 साल से यहाँ रह रहे हैं। और जब मैं यहाँ आया था नाला सोपारा तो यहाँ का जो स्थिति था वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। और आज भी हम देख रहे हैं, लोग बोलते हैं कि यहाँ विकास नहीं हुआ और विकास के नाम पे यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ जो विकास हुआ है वो विकास हमें सामने दिखाई दे रहा है। कि आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा रोड, कितना अच्छा यहाँ जो है। वैसे एशिया का यह पहला क्षेत्र है जहाँ जितना तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ा, ये एशिया में कोई भी ऐसे क्षेत्र में इतना तेज़ी से पॉपुलेशन नहीं बढ़ा। मुंबई के जो रहवासी हैं सभी यहाँ आकर के शिफ्ट हो गए और एक साथ यहाँ पॉपुलेशन इतना बढ़ा, जो विकास कम दिखाई देता है। लेकिन विकास जितना यहाँ हुआ है, पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, या जो भी यहाँ की जो मूलभूत समस्या है, उस समस्या को यहाँ दूर करने का यहाँ के हमारे हितेन ठाकुर, जो हमारे अप्पा हम लोग बोलते हैं, बहुत ही यहाँ प्रयास किए हैं और उनका विकास दिख रहा है। हमारे बीच में यहाँ के जो स्थानीय नगर सेवक हैं अतुल सालुनके जी, वो हमारे बीच में हैं और हम उनसे दो शब्द उनसे बात करना चाहेंगे। अतुल जी, यहाँ जो पॉपुलेशन जो बढ़ा, नाला सोपारा में, बसई विरार में जो पॉपुलेशन बढ़ा है, ये पॉपुलेशन एशिया का ये पहला क्षेत्र है जो इतना अधिक पॉपुलेशन यहाँ हुआ। और बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि 35 साल से सत्ता में आप लोग हैं, लेकिन यहाँ विकास उतना जो होना चाहिए उतना विकास नहीं हुआ। आपका क्या कहना है? देखो, नाला सोपारा ये एशिया का फास्टेस्ट पॉपुलेशन वाइज ग्रोथ सिटी है, ये बात सही है। यहाँ पे लोग हर एक क्षेत्र से, हर एक राज्य से लोग यहाँ पे आते हैं, काम करने के लिए अपने बाजू में बम्बई जाते हैं और रहने के लिए यहाँ पे आते हैं। जो लोग अपने राज्य को छोड़ के यहाँ पे आए हुए हैं, वो लोगों की रहने की सुविधा अच्छे भाव में और सभी सुविधाएं उनको बराबर मिलती है, तभी जाके ये इतने लोग यहाँ पे बस रहे हैं। और उनको जो भी मूलभूत सुविधाएं देनी है वो हम दे रहे हैं। उसके बाद जो शहरी विकास करना है उसके ऊपर भी हम बराबर बारकाई से ध्यान देके वो भी काम कर रहे हैं। तो जो बोल रहे हैं विकास नहीं हुआ, तो वो बात बहुत गलत है। 100% यहाँ पे विकास हुआ है, तभी इतने लोग यहाँ पे आ रहे हैं। जो काम करने बम्बई जाते हैं लेकिन रहते यहाँ पे। और हमारे जो आमदार है उनका कहना है जो हमारे शहर में आ गया है, जो हमारे क्षेत्र में आ गया है, वो हमारा हो गया।
तो भले कोई भी राज्य में से हो, वो सब वो हमारे लोग हैं और उन लोगों को मूलभूत सुविधाओं के साथ उनका जीवन अच्छे तरह से वो यहाँ कैसे बिता सके, उसके लिए जो अच्छे दर्जे का जीवन उन लोग बिता सके, उसके लिए जो भी काम करना चाहिए वो सब काम यहाँ पे कर रहे हैं, वो काम हो रहा है। इसके लिए गए 35 सालों से लोग हमको यहाँ पे चुन के ला के दे रहे हैं। और अभी आप बोलोगे ये अपना समर्थ नगर हो गया, अपना साई नगर हो गया, बाजू में हनुमान नगर एक हो गया। आज यहाँ पे जो पानी की समस्याएं थी, हर एक समस्या हमने सॉल्व कर दी है। अमृत योजना अंतर्गत पूरे ये एरिया में हमने पानी की लाइन बिछा के, जो लोगों को कभी पानी की आने की लोगों को लग नहीं रहा था कि पानी नहीं आएगा, वो पानी का काम हमने कर दिया। रोड, रास्ते, गटर, बिजली सब हमने किया है। आजू बाजू में ये क्षेत्र के 1.5 किलोमीटर के पेरी पेरी में कम से कम 13 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के गार्डन्स है, अच्छा ग्राउंड है बाजू में। तो ये जो लोग बोल रहे हैं उनको शायद उनके चश्मे से ये विकास दिख नहीं रहा है, विकास हो रहा है, तभी जनता हमारे साथ चल रही है। आज ऐसा उम्मीद लग रहा है, क्योंकि मैं भी आज सुबह से जो है सो क्षेत्र का दौरा कर रहा हूं, तो ये दिखाई दे रहा है कि जगह जगह है सिटी, जिधर से देखो सिटी की आवाज़ कान में गूंज रही थी। और लगता है कि तीसरी बार भी हैट्रिक आप लोग लगाएंगे और चौथी बार ये हैट्रिक मतलब हम लोग लगाएंगे। तो आगे का क्या रणनीति होगा? यहाँ जैसे 12 उड्डयन पुल का सुन रहे हैं कि होने वाला है। यहाँ पार्किंग की समस्या बहुत ही भयावह होते जा रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ही तेज़ी से बढ़ा है। तो उस दिशा में क्या काम होने वाला है? पॉपुलेशन और पार्किंग की जो आपने समस्या कही, हमारे युवा आमदार क्षितिज ठाकुर ने गए 7-8 सालों से अपने जो ये ST डिपो है, आपने देखा रहेगा जो महाराष्ट्र शासन का जो डिपो है, परिवहन सेवा जो है वो महाराष्ट्र शासन की वो बहुत धीमी हो गई है। हमारे क्षितिज ठाकुर ने उनको गए 8 सालों से फॉलोअप लिया है कि आपकी ये जो स्टेशन की जगह है वो जगह आप कॉरपोरेशन को दो, उसमें हम लोग बस की सेवाएं और पार्किंग की सेवाएं उधर देंगे। बेसमेंट ग्राउंड पे पार्किंग या बसेस और ऊपर में पार्किंग, तो पार्किंग का इतना बड़ा स्लॉट यहाँ पे मिलेगा वो, क्योंकि हमारे सब ST डिपो स्टेशन की तरफ है, वसई लो, विदार लो, नाला सोपारा लो। तो हमारे क्षितिज ठाकुर गए 8 सालों से उसके पीछे लगे हैं कि वो ले लीजिए, वो हमें दीजिए, ताकि हम लोगों को अच्छी पार्किंग की सुविधा दे सके। आपने बताया फ्लाईओवर ऑल ओवर वसई, विरार, नाला सोपारा 8 से 12 फ्लाईओवर हो रहे हैं। नाला सोपारा में पाटनगढ़ से लेके सोपारा गांव तक, ईस्ट में तुलिन से लेके रेंज अपना फॉरेस्ट नाके तक, और आचोले में चंदन नाका से लेके सोलंकी मिडिल तक, और वसई विरार में यहाँ पे भी फ्लाईओवर हो रहे हैं। और 4 ROB जो रेलवे ओवर ब्रिज है वो 4 सैंक्शन हो चुके हैं। उसके बाद नायगांव से पांजू, वसई से वसई गांव, नाला सोपारा से भुईगांव और विरार से आगाशी, सभी ये जो अपने मेन रोड से वो कंक्रीट होने वाले हैं। उसका टेंडर हो गया है, 1200 से 1400 करोड़ का वो काम है, वो काम निकल चुका है। हमने अभी भी बोला कि कम से कम 40,000 करोड़ के काम हमारे तीनों आमदार में इस क्षेत्र में लाए हैं और आने वाले समय में सभी काम शुरू होंगे। धन्यवाद अतुल जी। ये हमारे यहाँ के स्थानीय नगर सेवक बोल सकते हैं कि क्योंकि ये चुनाव काफ़ी दिन से नहीं हुआ यहाँ, और जो भी नगर सेवक हैं हम लोग स्थानीय यहाँ के नगर सेवक हैं अतुल सालुंके जी से बात कर रहे थे। यहाँ के विकास कार्यों का ब्यौरा दे रहे थे कि क्या क्या विकास हुआ और क्या क्या होने वाला है। हमारे बीच में जो है हमारे परम मित्र बोल सकते हैं अबू भाई हैं, और काफ़ी पुराने हमारे मित्र हैं, और ये जिस समय बहुजन विकास आघाड़ी के स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं हमारे मित्र। तो मैं 2 शब्द में अबू भाई से बात करना चाहूँगा। अबू भाई बहुत कठिन परिश्रम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कठिन परिश्रम नहीं है, सिर्फ कार्यकर्ताओं का जो जोड़ है हम लोगों को, हम लोग ये समझते ही नहीं कि हम लोगों को कठिन परिश्रम करना है, क्योंकि लोगों को पता है, यहाँ के लोगों को पता है कि काम यहाँ पर विकास का कौन कर रहा है। बस खाली ये है कि लोगों तक हमको पहुँचना है और अपनी बात पहुँचानी, और कोई कठिन परिश्रम वगैरह की बात नहीं है। जो चुनावी प्रक्रिया है, लोगों तक घर घर हैंडबिल बांटना, मैनिफेस्टो बांटना, ये काम हमारे कार्यकर्ता और हम लोग सब साथ में मिलकर कर रहे हैं, और वही काम बचा हुआ है यहाँ पर। और लोग भली भांति यहाँ पर आमदार हितेंद्र ठाकुर को, युवा हमारे आमदार जो है क्षितिज ठाकुर से लोग खुद परिचित हैं। मतलब ये होता है कि लोगों को परिचय कराना पड़ता है। यहाँ हर लोग को वो जानते हैं, वो लोगों को जानते हैं। एक फैमिली रिलेशन है लोगों के साथ, हर कोई जाकर मिल सकता है, उनसे बात कर सकता है। तो इसीलिए अबू भाई मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगा। आप एक उत्तर भारतीय नेता के रूप में भी आपको हम लोग जानते हैं, उत्तर भारत के नेतृत्व भी आप करते हैं, और बहुत सारे कार्यकर्ता आपसे उम्मीद भी करते हैं। हम लोगों को, मुझे याद है कि जब मुंबई में
जब उत्तर भारतीय छात्रों के साथ जब अन्यायपूर्ण तरीके से यहाँ भेदभाव हो रहा था, तो बसई बिरार में कोई भी ऐसा कांड देखने को नहीं मिला। क्या उत्तर भारतीय लोगों का प्रतिसाद बहुजन विकास आघाड़ी के साथ मिलेगा इस बार चुनाव में? जैसा कि आपने खुद बताया कि पूरे बम्बई में और बम्बई को लगे हुए क्षेत्र में सिर्फ वसई तालुका एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर कहीं किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ, कहीं कोई जाति और प्रांत के नाम पर किसी के ऊपर अन्याय नहीं हुआ। यहाँ पर सब एक साथ एक परिवार की तरह रह रहे। और रही बात आपने जैसा बताया कि उत्तर भारतीयों के साथ, उत्तर भारतीयों को भी ये भली भांति मालूम है कि यहाँ पर अगर कोई हमको मान और सम्मान, पूरे मुंबई में अगर कोई सबसे ज़्यादा मान सम्मान मिल रहा है तो वसई तालुका में हमारे आमदार, युवा आमदार क्षितिज ठाकुर के नेतृत्व में, अब हमारे विकास पुरुष आमदार हितेंद्र ठाकुर के नेतृत्व में और उनकी टीम जो है वही लोग उनको उचित मान सम्मान दे रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र लेवल पे जितना मान सम्मान उत्तर भारतीयों को इस वसई तालुका में मिला, उतना मैं नहीं समझता हूँ कि पूरे महाराष्ट्र में कहीं मिला होगा। क्या उम्मीद लग रहा है कि इस बार जो है कितने वोटों से जीतेंगे? हम लोग वोटों की गिनती तो गिनती के बाद बताएंगे। हम लोग हवा में बात करने वाले लोग नहीं हैं। विजय हमारी निश्चित है और हम लोग विजय के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं और आने वाला कॉरपोरेशन में भी हमारी जीत निश्चित है क्योंकि लोग हमारे साथ हैं। धन्यवाद अबू भाई। और हमारे बीच में हमारे किशोर सेठ हैं। वो बोलते नहीं हैं, ज़्यादा बोलते नहीं हैं, लेकिन हम दो शब्द तो ज़रूर लेना चाहेंगे कि माहौल यहाँ काफ़ी जो है अच्छा बना हुआ है और बहुजन विकास आघाड़ी के जो कार्यकर्ता है काफ़ी जोश में दिखाई दे रहे हैं। किशोर सेठ, इस बार देखो आप अच्छी तरह से देख रहे हैं, हमारे नगर से और कार्यकर्ता लोग जोर से जुटे हुए। विजय निश्चित हमारा ही हो, जीत पक्की है हमारी खिजान में। धन्यवाद किशोर सेठ। और आप देख रहे थे कि यहाँ नारियल फूटा, एक कार्यकर्ता बैठक के लिए ये नारियल फूटा है और ये हनुमान नगर का परिदृश्य आप लोग देख रहे थे। मैं हूँ आपका मित्र के झा, जर्नलिस्ट।